भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैराग्य को लेकर के विचार चल रहा है। वैराग्य दृष्ट और आनुश्रविक विषयों को लेकर के होता है। दृष्ट का अर्थ है अनुभव किया हुआ, जो जो हमने अनुभव किया है, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो या शब्द हो, जिसको भी हमने साक्षात अनुभव किया यानी प्रत्यक्ष किया, देखा है, उसको भोगा है, और जिसको हमने भोगा प्रत्यक्ष किया उसको दोबारा भोगने की इच्छा का ना होना, जिसे भी भोग लिया है उसको दोबारा भोगने की इच्छा का ना होना, ये वैराग्य है। और इच्छा का ना होना वैराग्य कहा जा रहा है। और जबकि इच्छा आत्मा का स्वभाव है, इच्छा आत्मा का स्वभाव है, और यहां कहा जा रहा है जिसको आपने भोग लिया है उसको पुनः दोबारा भोगना नहीं है, दोबारा भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और जो आत्मा का जो स्वभाव है इच्छा, उस इच्छा में और दोबारा भोगने की इच्छा में भेद है, भिन्नता है। क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव होता है वो जब तक आत्मा है तब तक रहेगा। आत्मा से इच्छा दूर नहीं हो सकता, हट नहीं सकता, क्योंकि वो उसका गुण है। कभी भी गुण गुणी से, पदार्थ से अलग नहीं हो सकता। और इच्छा आत्मा का स्वभाव है। और यहां कहा जा रहा है जिसको आपने भोग लिया है, एक बार भी जिसको आपने अनुभव किया है, प्रत्यक्ष किया है, उसको दोबारा प्रत्यक्ष करने के लिए, उसको दोबारा भोगने की इच्छा नहीं रखना। यदि रखोगे तो वो वैराग्य को उत्पन्न करने वाला नहीं रहेगा। तो जो जो अनुभव किया उसको कहा यहां पर दृष्ट। अलग अलग रूप हैं, नाना प्रकार के रूप हैं जिनको हमने अनुभव किया है। अलग अलग रस है, अलग अलग गंध है, अलग अलग स्पर्श हैं और अलग अलग शब्द हैं। बहुत अनुभव किया हमने, और जिसको हमने अनुभव किया उसको पुनः दोबारा अनुभव करने की इच्छा ये प्रत्येक व्यक्ति में होती है, क्योंकि वो आवश्यक है उसके लिए, और उसके बिना रह नहीं सकता व्यक्ति। और आत्मा कभी खाली नहीं रह सकता, आत्मा को कुछ चाहिए। आत्मा को कुछ ना मिले वो तो भूखी रहेगी, उसका खुराक है ये, उसका भोजन है। और एक ओर से कहा जा रहा है उनको दोबारा भोगने की इच्छा ना होना। तो इस इच्छा को समझना है। ये जो दोबारा पाने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा का स्वरूप क्या होता है, और क्यों ऐसा चाहता है व्यक्ति, ये चाह क्यों रखता है। जब इस बात को समझ लेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसको विवेक होगा, और विवेक होते ही वैराग्य हो सकता है। और वैराग्य होना आवश्यक है व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त नहीं होता है वो अपने अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष, उसको पा नहीं सकता। और जिसका अभी तक मोक्ष लक्ष्य नहीं बना है उसकी चर्चा नहीं हो रही है। जिसकी
चर्चा हो रही है वो अंतिम लक्ष्य की, मोक्ष की इच्छा हर कोई व्यक्ति नहीं करता है। और जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है ऐसे व्यक्ति को वैराग्य को प्राप्त करना है। और यहां इस वैराग्य में कहा जा रहा है दोबारा भोगने की इच्छा का होना यह हानिकारक है। तो इस इच्छा में क्या ऐसा है जिसके लिए मना किया जा रहा है? जो व्यक्ति जिस किसी की भी इच्छा करता है वो इसलिए इच्छा करता है क्योंकि उसको पाकर के वो तृप्त होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है। तृप्त होकर के वो निश्चिंत होना चाहता है और तृप्त होकर के फिर वो ये चाहता है कि अब मैं तृप्त हो गया हूं, प्राप्तम प्रापणीयम की स्थिति, जो पाना था सो पा लिया। इच्छा पूर्ण होती है, इच्छा की पूर्ति होती है। तो इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसको पाने की इच्छा रखता है। और जिसको हमने अनुभव किया है उससे उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, इच्छा रह जाती है। इच्छा का विघात होता है। जो चाह करके उसने उसको पाया वो इच्छा पूर्ण नहीं होती उसकी, जैसा चाहा उसके लिए वैसा वो नहीं होता है, इच्छा का विघात होता है। इसलिए उसको पाते ही व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तृप्ति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है, वो खुश नहीं रहता है और उसको पाना चाहता है लेकिन वो स्थिति नहीं होती है। जिसको पाने से इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही होती है। और ऐसा एक बार नहीं, जब जब उसको प्राप्त करने की इच्छा रखता है और उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते समय जो सोच जो विचार उसके मन में होता है, जो मान करके उसको भोगने की इच्छा रखता है, जो मान्यता उसके मन में रहती है उस मान्यता का विघात होता है, वैसा वो नहीं प्राप्त होता है, वैसा उसको नहीं मिलता है। उस स्थिति में इच्छा का विघात होता है। जब वो इच्छा का विघात होता है तो उसको दुख होता है, कष्ट होता है। और वो कष्ट आत्मा नहीं चाहता है, उस कष्ट को फिर वो भूल जाता है, उसको वो याद नहीं रखता है, उसकी स्मृति मन में नहीं रख पाता है। इसलिए वापस दोबारा उसको भोगने की इच्छा रखता है। और वो जो दोबारा भोगने की इच्छा रखता है फिर वही मान्यता लाता है मन में कि इसको भोग करके तृप्त हो जाऊंगा, जबकि पहले तृप्त नहीं हुआ था। ये जो स्थिति है मन के अंदर, वो जो स्थिति है उसी का नाम है तृष्णा, लालसा। और उस लालसा के कारण से व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। इस दुख को दूर करने के लिए यहां वैराग्य की बात कही है। उसको समझो, उसका विवेक करो। जब उसका विवेक करोगे, उसको पृथक करके देखोगे, जिस सुख को आप प्राप्त करना चाहते हो वो सुख कैसा है, और जिस सुख को आपने प्राप्त किया है फिर दोबारा प्राप्त करना चाह रहे हो वो सुख कैसा है। दोनों सुखों में तुलना करके देखो। जो चाह आपकी है उस चाह की पूर्ति यह सुख कर सकता है, नहीं कर सकता है। जब उसको समझ करके, जान करके, तुलना करके देखता है तब व्यक्ति को विवेक होता है। जब विवेक होता है तो उसको वैराग्य होता है। उस स्थिति में वो जो दृष्ट विषय है जिसको उसने अनुभव किया, प्रत्यक्ष किया, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, शब्द हो, कोई भी हो, उसको भोगने की इच्छा नहीं हो सकती। उसको ये जो भोगने की इच्छा का ना होना, इसी का नाम वैराग्य है। और वो वैराग्य इसलिए है क्योंकि उससे पहले उसको जान लिया है। जिसको उसने भोगा, प्रत्यक्ष किया, अनुभव किया है, उसको पहचान लिया, उसके प्रति उसको विवेक हुआ है, यथार्थ बोध हुआ है। और जब वो यथार्थ बोध बनाए रखता है तो उसको वैराग्य होता है। और उस यथार्थ बोध को 100% रखना पड़ता है।
किसी को यथार्थ बोध तो हुआ है, लेकिन उसका जो प्रतिशत है वो कम होता है। उसके प्रतिशत को कम होने के कारण से, प्रतिशत की कमी होने के कारण से दोबारा उसको भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए जो यथार्थ बोध होता है व्यक्ति को, उस यथार्थ बोध को देखना होता है कि ये जो यथार्थ बोध है ये किस प्रतिशत में है। ऐसा ना हो आगे चल करके वो ही मेरे को दुख का कारण बने, इसलिए उसको मैं पूर्ण करूं, जो मैंने जाना है उसको पूर्णता लाऊं उसके अंदर, और ऐसी पूर्णता लाऊं दोबारा जानने की इच्छा ना हो, दोबारा संशय पैदा ना हो, उसमें भ्रांति ना रहे उसके अंदर। क्योंकि जिसको वो भोग लेता है उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता है, पूरा विवेक नहीं करता है, तो वो भ्रांति उत्पन्न कर देता है, उसके अंदर संशय पैदा होता है। इसलिए बहुत सारे भोगे हुए पदार्थों के विषय में हमारे मन के अंदर फिर वापस भ्रांति उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है। उस स्थिति को उत्पन्न नहीं करना, इसके लिए उसको यथार्थ रूप में जानना, पहचानना है। जो भी वस्तु है, जिसको भी हमने भोगा, अनुभव किया है, अनुभव करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको अनुभव करके उसका विवेक उत्पन्न करो, क्योंकि आपको अनुभव करना ही है, कर ही रहे हो, तो उसको जान लो, उसका पूरा विवेक उत्पन्न करो। जब पूरा विवेक उत्पन्न हो जाता है तब व्यक्ति को पकड़ में आता है कि वास्तव में ये दुखदाई है या सुखदाई है। जो सुखदाई के रूप में दिखाई दे रहा है उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है, जिसको मैं सुख मान रहा हूं उस सुख के साथ दुख है। जैसे कोई मिठाई है, मिठाई के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ जो विष है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और दुकानदार को दिखाई दिया है, तो उसको वो मिठाई नहीं मानता, क्योंकि उस मिठाई में विष है, इसलिए उसको मिठाई ना मान करके उसको मानता है ये विष है, दुख है। ठीक इसी प्रकार विवेकी व्यक्ति संसार के किसी भी पदार्थ का अनुभव करता है, उस अनुभव के साथ में वो विवेक पैदा करता है, और धीरे धीरे वो विवेक जब पूर्णता की ओर बढ़ जाता है, जब वो 100% बन जाता है, तब वो पूरा निर्णय कर लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है, और उसको पकड़ के रखता है। जब पकड़ लेता है उसको कि ये यथार्थता है, अब इस यथार्थता के अनुरूप मेरे को चलना है। यदि वास्तव में ये दुखदाई है, इतने बार मैंने इसका अनुभव किया है, आज तक मेरे को तृप्त नहीं किया, अब मैं दोबारा अनुभव करूंगा, तो क्या मेरे को ये तृप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दुखदाई है, वो अनित्य है, वो रहने वाला नहीं है, मेरे साथ जुड़ करके रह नहीं सकता, और अशुद्ध, ऊपर से परिवर्तनीय है, बदलने वाला है, उसका रूप वैसा कभी नहीं रह सकता जैसा अभी दिखाई दे रहा है, और जब बदल जाएगा तो और दुख होगा मेरे को, और कष्ट होगा। इसलिए वो अशुद्ध है, अनित्य भी है, अशुद्ध भी है, और दुखदायी तो है। मैं एक चेतन होकर के इस जड़ वस्तु को क्यों पाना चाहता हूं? चेतन होकर के चेतन को पाने की चेष्टा करूंगा, चेतन के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं, और ऐसे चेतन के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं जिसको पाकर के मैं आनंदित हो सकता हूं। और भी चेतन है, और भी आत्माएं हैं, पर वो मेरे जैसे हैं। यानी जो आत्मा है, जो जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, वो भी वैसे ही कर रहे हैं, तो उनको पाकर के मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ऐसे चेतन को प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसे ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं जो मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, अतृप्ति ना हो उससे, और उसको पाकर के दुख उत्पन्न ना हो, ऐसे ईश्वर को मैं पाना चाहता हूं। जब तक ऐसा पृथक करके नहीं देखेंगे व्यक्ति, तब तक उसको बार बार भोगेगा। पर वैराग्यवान व्यक्ति वो होता है जो दृष्ट के प्रति, अनुभव किए हुए के प्रति उसका राग नहीं होता है, उसकी तृष्णा नहीं होती है, उसको पाना कभी नहीं चाहता है। यह है दृष्ट के प्रति तृष्णा का अभाव।
और वो दृष्ट क्या होता है, इसको लेकर के स्पष्ट किया है महर्षि वेदव्यास ने। 3 बातें कही। स्त्रियो अन्नपानम ऐश्वर्यमिति। पहली बात कही है स्त्री, दूसरी बात कही है अन्नपान, और तीसरी बात कही है ऐश्वर्यम। क्योंकि ये पुरुष को ध्यान में रख करके कहा, तो पुरुष के सामने स्त्री है और स्त्री के सामने पुरुष है। स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है वो लिंग भेद के कारण से आकर्षण होता है, और ऐसा आकर्षण जिस किसी में भी होता है वो अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, कोई भी हो। ये आकर्षण जिस किसी भी व्यक्ति में होता है, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण जिस किसी भी व्यक्ति में होता है, किसी भी आश्रम में रहने वाला, किसी भी वर्ण में रहने वाला, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, और जिसका लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, जिसने अपना लक्ष्य बना लिया है, जिसने संसार को भोग करके देखा है, संसार के असार को जान लिया है, ऐसा व्यक्ति यदि स्त्री के प्रति आकर्षण रखता है या पुरुष के प्रति आकर्षण रखती है, वो अंतिम लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इसलिए कहा स्त्रियः, स्त्री के प्रति तृष्णा ना हो, एक बात। दूसरी बात कही अन्नपानम, अन्न के प्रति आकर्षण ना हो, अन्न के प्रति लालसा ना हो, उसको भोगने की तमन्ना ना हो। और ऐश्वर्य, पद की लालसा, उन्नत पद चाहता है व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सामने वाले व्यक्ति से उन्नत स्थिति में अनुभव करना चाहता है, ऊंचा दर्जा पाना चाहता है। ये हर व्यक्ति में ये कामना रहती है, मैं बड़ा रहूं, मैं उन्नत हो जाऊं, सामने वाले की अपेक्षा अपने आप को बड़ा मानना चाहता है व्यक्ति। ये ऐशना है, जिसको हम लोकेशना कहते हैं। 3 ऐशनाओं से व्यक्ति युक्त रहता है, उनसे अलग नहीं हो पाता है। या तो पुत्रेशना के साथ युक्त रहता है, या वित्तेशना के साथ युक्त रहता है, या लोकेशना के साथ युक्त रहता है। पुत्रेशना 2 प्रकार की है। गृहस्थ व्यक्ति जब पुत्रेशना से युक्त होता है तो संतान से युक्त होना चाहता है, संतान उसको चाहिए। उस ऐशना से जो युक्त होता है उसको पुत्रेशना कहते हैं। और जो गृहस्थ नहीं है वो भी पुत्र की इच्छा करता है, वो शिष्य रूपी पुत्र की इच्छा रखता है, क्योंकि शिष्य भी उसका पुत्र समान होता है, क्योंकि गुरु जो है जन्म देने वाला होता है, इसलिए वो भी पुत्रेशना से युक्त रहता है। और ये ऐशना जिस किसी में होती है वो कभी वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।